हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। अभी जो है और इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, टाइम एंड वर्क चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट है, आज क्वेश्चंस तो नहीं लेकिन कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी से जल्दी कितने टाइम में सॉल्व कर सकते हैं और हमारा उसके लिए क्या बेस्ट ट्रिक होगा। तो अभी जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड टाइम एंड वर्क। भाई टाइम एंड वर्क के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बड़े आराम से समझो, बड़े प्यार से समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे। मतलब कि आपने ये वीडियो देख लिया और इसके बाद एक बार प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में जाके छप जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके का आता है वो पहले समझो। क्वेश्चन आता है दैट ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। और बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहली बात ये देखो, जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं यानी साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, जो लोग कॉमर्स से आते हैं और जो लोग ह्यूमैनिटीज से आते हैं, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि इस मैथ्स में मैथ्स वाले आपसे आगे हैं, उनके कोई भी सिलेबस में किसी भी पोर्शन में ये सब नहीं पढ़ना है। तो आप सब के सब एक ग्राउंड पे हो, सबके सब एक ग्राउंड पे हो, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो आगे क्लिक कर जाएगा, सीधा सा बात है। अच्छा, बैक टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ए जो है वो 4 दिन में काम को करता है और बी जो है वो 6 दिन में करता है। कितने दिन में ए और बी मिलके इस कार्य को, वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो देखो हमारा फंडा क्या होना चाहिए। 9-10 में हम लोग ये करते थे कि ए एक काम को 1/4 days में करेगा, बी एक काम को 1/6 days में करेगा। ये सब कुछ भी नहीं करना है भाई, आपको अपना टाइम बचाना है। कम से कम टाइम में आपको क्वेश्चंस को टिक लगाना है। तो ये सब कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, आप निकालोगे दोनों का एलसीएम। आप निकालोगे दोनों का एलसीएम। 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता है भाई, मैं वो भी करके दिखा दे रहा हूं। देखो 4 6, 2 से किया 2 3, 2 से किया 1 3 और 3 से किया 1 1, यानी हमारा एलसीएम क्या आ गया, 2 × 2 4, 4 × 3 12। ये तो चलो रफ था। अब देखो ये जो 12 आया, इसको हम लोग मानते हैं टोटल वर्क। हम लोग ये मान के चले गए कि टोटल हमारा काम कितना है, 12 यूनिट है। सोचो ए एक बंदा जो कि 12 यूनिट काम को 4 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट। बहुत ही सिंपल सा बात है, 12 डिवाइडेड बाई 4। फिर से टोटल काम कितना, 12 यूनिट। ए जो है 4 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 3 यूनिट। बी जो है 6 दिन में करता है, तो ये कितना करेगा, 2 यूनिट। खुद ही सोचो, ए और बी मिलकर कितना कर लिया भाई, 5 यूनिट काम को कर लिया है, ठीक है। टोटल काम कितना, 12 यूनिट। ए और बी मिलकर कितना करता है, 5 यूनिट। आपसे यही तो पूछ रहा है, ए और बी मिलकर कितने दिन करेंगे। तो भाई टोटल काम कितना, 12 यूनिट 5 के हिसाब से करेगा तो कितना आ जाएगा, 2/5 डेज। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ रहे हो बात को। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। नाउ टेक एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर मैं बोलूं ए जो है 3 days में काम करता है, बी जो है वो 6 days में, एंड सी, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं,
सी जो है वो 9 डेज में करता है। पिछली बार कितने बंदे लिए थे? 2 बंदे लिए थे। इस बार कितना मैं ले रहा हूं? 3 बंदा ले रहा हूं। ठीक है, ए बी एंड सी। आपसे क्या पूछता है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम को करेंगे। तो पहला स्टेप मैंने क्या बोला था? एलसीएम लो। एलसीएम अगर लेते हैं 3, 6 और 9 का, मैंने आपको एलसीएम निकालने का तरीका बता दिया, आप उस तरीके से खुद कैलकुलेट कर लेना। मैं डायरेक्ट लेके बता रहा हूं कि आपका डायरेक्ट कितना आ रहा है? 18 यूनिट। ये क्या आप लोगे? टोटल वर्क लोगे। भाई टोटल वर्क कितना आ गया? 18 यूनिट आ गया। 3 दिन में 18 यूनिट काम करता है, यानी ये कितना करता होगा? 6 यूनिट काम करता होगा, है ना। 6 दिन में 18 यूनिट काम कर रहा है, इसका मतलब ये कितना करता होगा? 3 यूनिट काम करता होगा। और 18 यूनिट ये 9 दिन में कर रहा है, इसका मतलब ये कितना करता होगा? 2 यूनिट में करता होगा भाई पर डे। आप खुद से सोचो, ए बी एंड सी तीनों मिलकर कितना कर रहा है? 6 और 3 9 और 9 2 11, यानी कि 11 यूनिट काम कर रहा है। टोटल कितना है? 18 यूनिट्स। तो ये 18/11 डेज में काम को कर लेंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, उसके बाद खुद ही क्लियर हो जाएगा। चलो ना, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग ये लेते हैं भाई, ए प्लस बी 2 डेज में करते हैं। इस बार देखो, मैंने क्वेश्चन को हमेशा मैं टाइप बदल रहा हूं। पिछली बार 2 बंदे थे, 3 बंदे, इस बार मैं पेयर में बता रहा हूं। B प्लस सी 4 डेज में एंड C प्लस A 6 डेज में। तो क्वेश्चन ये है कि A प्लस B प्लस C कितने दिन में करेंगे। प्रोसीजर सेम है। क्या है पहला प्रोसीजर? एलसीएम लेना है, तो चलो भाई एलसीएम ले लो। 2, 4 और 6 का एलसीएम आपका आ जाएगा 12 यूनिट। मैंने क्या बोला था? इस 12 यूनिट को क्या लेना है? टोटल वर्क। ठीक है, चलो 2 दिन में 12 यूनिट काम करता है, यानी ये कितना काम कर देगा? 6 यूनिट। 12 यूनिट काम 4 दिन में करता है, यानी कितना कर देगा? 3 यूनिट। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, 12 डिवाइडेड बाई 4। और 12 यूनिट काम 6 दिन में करता है, यानी कितना कर देगा भाई? 2 यूनिट। टोटल अगर देखा जाए तो टोटल काम कितना हो रहा है? 6, 2 9, 9 और 2 11, यानी 11 यूनिट काम हो रहा है। अब इधर तो ध्यान दे रहे थे, इस बार इधर भी ध्यान दो, क्योंकि 2-2 का केस चल रहा है। अगर मैं इधर प्लस करूं तो क्या आ रहा है? 2A प्लस 2B प्लस 2C, यानी कि ये जो 11 यूनिट है ये 2A प्लस 2B प्लस 2C का है। 2A देख लो, A प्लस A 2A हो गया। तो भाई A प्लस B प्लस C कितने हो गए? 11/2, यानी कि 5.5 यूनिट। कितने दिन लगेंगे? टोटल काम कितना? 12। एक दिन में तीनों कितना कर रहे हैं भाई? 5.5 डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा? ऊपर 0 चला जाएगा। ये 5 से 24 और ये 11, यानी कि 24/11 डेज। समझ रहे हो बात को? क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 4। अगर A 4 डेज में करता है और A प्लस C 6 डेज में करता है। सबसे पहले तो एक बात समझो, क्वेश्चन में क्या है भाई कि A जो है वो 4 दिन में करता है और A प्लस C 6 दिन में कर रहा है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अकेला बंदा 4 दिन में करेगा और 2 बंदा मिलकर कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। इसका मतलब C जो है वो काम बिगाड़ रहा है, नेगेटिव वर्क डन कर रहा है। समझो मेरी बात को? अकेला बंदा 4 दिन में कर रहा है और A और C मिलकर 6 दिन में कर रहा है। इसका मतलब क्या है? C आकर क्या कर रहा होगा? काम बिगाड़ रहा होगा।
आप कुछ पेंट कर रहे हो, वो गद्दा फेंक दे रहा होगा, मतलब ऐसे ही समझेंगे ना समझाने को। तो आप ऐसे समझो कि ये नेगेटिव वर्क डन कर रहा होगा। तो आपसे अगर पूछे कि सी केला कितने दिन में वो काम को बिगाड़ देगा, देखो आंसर इसका नेगेटिव में आएगा, लेकिन आपको नेगेटिव से मतलब नहीं है, दिन से मतलब है। वो नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि वो बिगाड़ रहा है काम को, नेगेटिव वर्क डन है। आपको यहां पे क्या करना है वो मैं बताता हूं। देखो दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया 12 यूनिट। भाई ये जो है ए अकेला कितना करता होगा, 3 यूनिट काम करता होगा। ये कितना करता होगा भाई, 2 यूनिट काम करता होगा। तो देखो यहां पे A इक्वल टू 3 यूनिट और A प्लस बी इक्वल टू 2 यूनिट। अगर मैं A का वैल्यू यहां पे डाल दूं इक्वल टू 2 यूनिट, तो B इक्वल टू क्या रहा है, -1 यूनिट। 2 - 3 -1 होता है, ठीक है। अच्छा 1 यूनिट के हिसाब से काम करता है। 1 मिनट रुक जाओ, यहां पे B की जगह पे मैंने C लगाना है, ये जितना भी है ना, क्योंकि B तो कोई बंदा ही नहीं है। मतलब C क्या कर रहा है, -1 यूनिट कर रहा है। तो भाई वो कितने दिन में काम को बिगाड़ देगा, 12 डिवाइडेड बाय -1, 12 डेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 डेज हो जाएगा। आपको समझना यह है कि ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि वो काम को बिगाड़ रहा है, नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, ठीक है। काम ये कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन और। एग्जाम्पल नंबर 5, इफ A can do in 7 days, B can do in 4 days, तो भाई A प्लस B कितने दिन में करेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, एकदम हलवा सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे भाई, दोनों का एलसीएम लेंगे, दैट इज 28 यूनिट। 28 डिवाइडेड बाई 7 कितना हो गया, 4 यूनिट काम करता है। कौन, A। B कितना करता है, 7 यूनिट काम करता है, और दोनों मिलके क्या करता है, 11 यूनिट काम करता है। तो भाई टोटल डेज कितने लगेंगे, 28 डिवाइडेड बाई 11 यूनिट, तो ये इतने डेज आ गए। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2, ठीक है। देखो ये तो हो गए कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट वीडियो है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये हम लोग हर दिन एक वीडियो आएगा जिसमें आप लोगों में सारे के सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो आप क्या करना है, आपको क्या करना है भाई, जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उसके जो क्वेश्चंस है उसको भी प्रैक्टिस करते रहो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। मेरी बात सुनो, इंडिया में बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां पे लोग तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, वो आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं। तो आप बोर्ड के चक्कर में, बोर्ड को प्रायोरिटी दो, मैं अभी भी बोल रहा हूं बोर्ड को प्रायोरिटी दो, लेकिन वीक में 1 दिन 2 दिन 3-4 घंटे पढ़ लिया। सीयूटी का भी तैयारी रखो, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आपको किसी भी अच्छे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में अगर आपको भेजना है, जाना है, तो उसके लिए आपको सीयूटी एग्जाम देना पड़ेगा, अच्छे परसेंटाइल लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियोस जो आपके लिए मैं बना रहा हूं वो आपके लिए फ्रूटफुल है, फायदेमंद है, तो भाई वीडियोस को क्या करो, खुद भी फॉलो करो और अपने दोस्त वोस्त को भी बोलो देखने के लिए, वो भी फॉलो करेगा, ठीक है। इस वीडियो के लिए जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था वो मैंने आपको बता दिया है। आगे वीडियोस आते रहेंगे, उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप करते रहना, ठीक है। अभी पहले टाइम एंड वर्क को कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग फर्दर आगे को बढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए तय रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।